ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति आवागमन के चक्कर अर्थात 84 योनियों से मुक्ति पा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम में मृत्यु के उपरांत निवास करता है। जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुलसी की माला पर नित्य जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की छवि को अपने हृदय में ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उनका यह जन्म और अगला जन्म दोनों सार्थक हो जाता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके घर की मिट्टी या फिर आपके घर में लगे गमले जिनमें आप पेड़ पौधे उगाते हैं, उनमें रखी मिट्टी भी आपके भाग्य के बारे में बताती है, आपके भाग्य को चमका सकती है। सूर्य का दोष हो या फिर मंगल का दोष हो, राहु रोड़े अटका रहा हो या फिर शनि की टेढ़ी नजर हो, तमाम परेशानियां हो, ग्रहों की अगर कुंडली में रुकावटें आ रही हो, एक से बढ़कर एक दोष हो, तो ऐसे में घर में इस्तेमाल में लाई गई मिट्टी किस तरह से आपके ये दोष दूर कर सकती है, आज कालचक्र में पंडित जी यही बताने वाले हैं। आज का कालचक्र इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या फिर आप अपने घर में गमले लेकर आ रहे हैं तो किस तरह की मिट्टी आपको लेकर आनी है ताकि आप नव ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पाँच दिसंबर 2013 दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 11:38 तक है। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 1:48 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज शिल्प विद्या का शुभ मुहूर्त है, कुछ भी बनाने का शुभ मुहूर्त है। आइए सबसे पहले पंडित से ये जानते हैं कि कुंडली में अगर सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए कौन सी मिट्टी हमें घर में लेकर आनी चाहिए, किस मिट्टी को घर में स्थापित करना चाहिए और कैसे। पंडित जी क्या तरीका है, कैसी मिट्टी हो, सूर्य को मजबूत करना है तो? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की कमजोर स्थिति है, सूर्य ग्रह की कमजोर स्थिति को एक तो जन्म कुंडली देख करके पता लगाया जा सकता है कि सूर्य आपका कहीं तुला राशि में तो नहीं, सूर्य कहीं आपके पापक ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं, और सूर्य ग्रह की कहीं स्थिति ये तो नहीं कि उसको शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है या राहु के साथ उसकी ग्रहण दोष की स्थिति बनी हुई है। एक तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। दूसरे, यदि बचपन में आपका पिता का सुख समाप्त हो गया हो, नौकरी में आपको तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हो, आपका आत्मविश्वास नहीं बन पाता हो और आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है या बार बार आप डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको बिना कुंडली देखे भी समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं से सूर्य ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर कमजोर है। ऐसे में आपको चाहिए कि कुंडली में अगर सूर्य ग्रह आपका कमजोर है तो घर में जो आपका पूजा स्थान है वहां पर आपको थोड़ी सी लाल मिट्टी की स्थापना करनी चाहिए। लाल रंग की मिट्टी का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है। लाल मिट्टी से आरोग्यता मिलती है, शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलता है और निश्चित रूप से लाल मिट्टी की जो लोग स्थापना करते हैं उनके परिवार में पिता पुत्र के संबंध सदैव अच्छे बने रहते हैं। राज्य सत्ता का सुख भी प्राप्त होता है और यदि किसी तरह की कानूनी परेशानी है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन अगर आप ये उपाय घर में करते हैं तो इससे सूर्य ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सूर्य ग्रह से जुड़े हुए तमाम शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात थी सूर्य की, जिसके लिए पंडित जी ने आपको कहा कि घर में आपको लेकर आनी है लाल रंग की मिट्टी। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वो अशुभ है, अशुभ स्थान पर बैठा है और बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में आपको अपने घर में किस तरह की मिट्टी लेकर आनी है, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना है, जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों ही देखने लायक होगा। आज आपके मन में पूरा आत्मविश्वास रहेगा और आज बिना थकान महसूस किए आप अपने समस्त कार्यों को
परिणाम देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म कर्म और पूजा पाठ में भी आप समय देंगे, आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक ज्ञान की आपकी जिज्ञासा बढ़ती रहेगी, जिसका समाधान भी होता रहेगा। व्यवसाय यदि आप करते हैं, व्यवसायी हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर दिन है। आपको लाभ की स्थिति में रहना है, ये बात आप समझ लें। माँ का सुख और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। माँ के मार्गदर्शन में आपको आज कुछ निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आज आपको चाहिए कि मंगल स्त्रोत का आप पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए एक शुभ समाचार है कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। आज कहीं आपका रुका हुआ जो धन है, आपके थोड़े प्रयास में भी वह धन आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आज अगर कोई व्यावसायिक उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं या बच्चों के विवाह शादी रिश्ते के लिए आपको यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें आपकी स्थिति सफलता की होगी। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपका प्रमोशन भी होने वाला है। अगर आपका कोई काम शासन प्रशासन में लंबित है, रुका हुआ है, तो अब वह समय आ गया है जब आपका काम होगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको चाहिए कि आप हरा वस्त्र भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कि इंश्योरेंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको एकाएक अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यह धन आपका नहीं होगा, बल्कि यह धन अप्रत्याशित रूप से लाभ की स्थिति में आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आप अच्छा करेंगे। धर्म कर्म और पूजा पाठ के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका आप जप कर लें, निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी। कैसे मिट्टी के जरिए आप 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, यही जानकारी पंडित जी आज आपको दे रहे हैं काल चक्र में। पंडित जी आपको बताएं, यदि आप चाहते हैं कि आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो तो उसके लिए आपको घर में लानी चाहिए लाल मिट्टी। लाल रंग की होती है ये मिट्टी। चलिए अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में हमें घर में किस तरह की मिट्टी लानी चाहिए, कहाँ पर स्थापित करनी चाहिए, कैसे उसका पूजन करना चाहिए, तमाम खास बातें आइए जानते हैं। पंडित जी बात चल रही है चंद्रमा की, कौन सी हो मिट्टी, कैसी हो, कहां से लेकर आए, कैसे स्थापित करें, आप बताइए। देखिए, चंद्र ग्रह जो है, चंद्रमा जो है, ये मनुष्य के जीवन में मन और बुद्धि दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ग्रह है। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका हार गया तो आपने जिंदगी की लड़ाई हारना ही है। लेकिन यदि मन आपका नहीं हार रहा है और आप हार रहे हैं और मन आपका कह रहा है कि आप कल जीतेंगे, तो निश्चित रूप से संघर्ष भले आपके जीवन में आएगा, लेकिन विजय आपको ही मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आप मोक्ष प्राप्त करते हैं तो उसमें भी आपका मन कहीं न कहीं से कारण है, जो हर प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके रखा है। लेकिन यदि आप आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे भी आपका मन कारण है, क्योंकि आप कर्म बंधनों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। एक सद्गुरु सिर्फ और सिर्फ मन को चैतन्य बनाने की अवस्था का ही कार्य करता है। अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको चाहिए कि एक छोटा सा उपाय, घर के पूजा स्थल पर आप थोड़ी सी सफेद मिट्टी की स्थापना करें, और यह स्थापना आप सोमवार के दिन करें, क्योंकि सफेद मिट्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह और कोई नहीं, चंद्रदेव हैं।
सफेद मिट्टी की स्थापना से अगर आपकी मां की सेहत में खराबी है तो मां की सेहत पर भी इसका अनुकूल असर पड़ेगा और माता का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। सफेद मिट्टी की स्थापना करने से निश्चित रूप से मानसिक शांति मिलती है और आप निर्णय करने में, किसी विषय पर निर्णय करने में, निर्णय लेने में आप सक्षम हो पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, चंद्र के बाद जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको सफेद मिट्टी घर पर लेकर आनी होगी। चंद्र के बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि हमारी कुंडली में मंगल अशुभ है, बुरे प्रभाव दे रहा है, घर में परेशानी हो रही है, इसको शांत करने के लिए आपको किस तरह की मिट्टी घर पे लेकर आनी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, मंगल ग्रह। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल ग्रह ऊर्जा, उग्रता, साहस, पराक्रम, भाई, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य के जीवन में। मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब हो तो ऐसा व्यक्ति साहस से हीन और डरपोक होता है, कायर होता है। और आप जानते हैं, अगर जीवन में साहस का अकाल हो गया और कायरता आ गई तो जीवन बोझ बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल इतना आपका स्ट्रांग हो जाए कि आप दुस्साहसी हो जाएं, दिन भर लड़ाई करते रहें, वह भी स्थिति गलत है। लेकिन आपके मन में साहस बना रहे, ठीक कार्यों के लिए, सात्विक कार्यों के लिए आपके मन में ऊर्जा का संचार होता रहे, इसके लिए आपको मंगल ग्रह की स्थिति को सदैव संतुलित करके चलना चाहिए। मंगल ग्रह को मजबूत करके आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। मंगलवार के दिन घर में लाल मिट्टी की थोड़ी सी स्थापना जरूर करनी चाहिए। लाल रंग के मिट्टी का प्रतिनिधि ग्रह जो है वह सूर्य तो है, लेकिन साथ में मंगल भी है। लाल मिट्टी के घर में प्रयोग से निश्चित रूप से मांगलिक दोष दूर होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल का अशुभ प्रभाव है और आप लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, गेरू का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे मांगलिक दोष में कमी आती है। लाल मिट्टी के प्रयोग से शत्रुओं का शमन होता है और अपने जीवन में साहस की वृद्धि होती है। घर में लाल मिट्टी रखने से संपत्ति, भूमि का लाभ होता है, क्योंकि मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद, मंगल एक धनदाता ग्रह भी है। तो लाल मिट्टी की स्थापना से धन वैभव की भी वृद्धि होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। घर में इस मिट्टी के प्रयोग से भाइयों से भी रिश्ते मजबूत बनते हैं। मैंने पहले ही बताया कि भाई का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। मंगल ग्रह यदि आपका अच्छा है तो आपको भाइयों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन मंगल ग्रह यदि आपका बुरा है तो भाइयों से आपको कष्ट भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से ग्रहों का ज्ञान करके, उनके शुभता और अशुभता का ध्यान करके, वो किस रंग की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस मिट्टी का उपयोग अपने जीवन में करके हम ग्रहों की अनुकूलता को बना सकते हैं। बिजनौर से एक दर्शक जुड़ गई है। श्रुति जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990। जी पंडित जी, पहले आपने बताया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पंडित जी मैंने बैंक का एग्जाम दिया था, तो उसमें रिटर्न तो क्वालिफाई हो गया है, अभी इंटरव्यू रह रहा है। पंडित जी, उसके लिए कोई उपाय बताइए। बेटा, उपाय की बात यह है कि मंगल और शनि का द्वितीय द्वादश दृष्टि से इत्तिसाल बन रहा है, बहुत अच्छा इत्तिसाल नहीं बन रहा है, लेकिन 45 दिनों के बाद यदि आपका इंटरव्यू होगा तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन जो भूरे रंग का बैल होता है उसको गुड़ और रोटी 4 मंगलवार आपको खिलाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपको नौकरी पाने में सफलता मिलेगी। जोधपुर से खुशबू जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक मेरे पति के लिए और दूसरा मेरे बेटे के लिए। पति की उम्र है 17 मार्च 1976, सुबह 7:55 पे। उनका मन शांत नहीं रहता, भाग्य साथ नहीं देता, बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और बेटे के लिए जो सवाल है, उसकी प्रतियोगिता परीक्षा है अभी मैथ्स पे 15 तारीख को, क्या उसको उससे सफलता मिलेगी?
देखिए, आपके पति की बात जहां तक है तो आप अपने पति से कहिए कि एक पारे का शिवलिंग, पारद शिवलिंग घर में लाएं और उसकी नित्य पूजा किया करें, ओम नमः शिवाय का जप किया करें। यदि ऐसा करेंगे तो इनको मानसिक शांति भी मिलेगी और रोजगार में भी सफलता मिलेगी। जहां तक आपने अपने बेटे के परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव में केतु की स्थिति है, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम की स्थिति है। इस परीक्षा में तो आपका बेटा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि 21 मसूर के दाने लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध करके उसके पढ़ने वाले बैग में आप रखेंगी मंगलवार को, तो निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छा करेगा। चलिए अब बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि हमारी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, अशुभ प्रभाव डाल रहा है, हमें कष्ट परेशानियां दे रहा है, तो ऐसे में हमें घर में किस तरह की मिट्टी लेकर आनी चाहिए और किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करके हमारे लिए बुध ग्रह जो है वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी बात बुध ग्रह की। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, त्वचा का कारक ग्रह है, शिक्षा का कारक ग्रह है और किसी चीज के अनुसंधान का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर बुध ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो निश्चित रूप से बुधवार के दिन घर में भूरे रंग की मिट्टी स्थापित करनी चाहिए। इस मिट्टी के इस्तेमाल से बुद्धि का विकास होता है, घर परिवार में रिश्तों में आ रही तनाव की स्थिति समाप्त होती है और भूरे रंग की मिट्टी घर में इस्तेमाल करने से कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनती है, कला में निखार आता है और व्यवहार में भी सुधार होता है। बुध ग्रह यदि आपके अनुकूल हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और उसके निर्णय लेने का तरीका अपने आप में अलग होता है। तो यदि आपको बनाना है बुध ग्रह को अपने अनुकूल तो इस्तेमाल करनी होगी भूरे रंग की मिट्टी। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में आपको उन्नति मिल सकती है और रुके हुए कामकाज आज आप पूरे कर पाएंगे। दोस्तों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप आप एक माला अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको थोड़ा सा अपने आय व्यय के संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। अगर एकाएक आपने अपने खर्चे को बढ़ा दिया तो भविष्य के लिए आपके लिए आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। भाइयों और मित्रों का सहयोग तो आपके साथ बना रहेगा और आज आपको कहीं से आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति भी हो सकती है। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी बुध का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इसका जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं देवूसराय से। गेना दास जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा उम्र है लगभग 37-38 साल। जी क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम, को मेरी नौकरी लगेगी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। अभी नौकरी का कोई बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके सायंकाल ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम आप 10 माला जप किया करें। ऐसा यदि आप 7 शनिवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रोजगार का साधन आपके जीवन से जुड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह की। जानते हैं कि यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, कमजोर है, बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में उसको अच्छा करने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए घर में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी मिट्टी हमें स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बात बृहस्पति ग्रह की। देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह बल, बुद्धि और विद्या का भी कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो बृहस्पति के शांति के लिए पीली मिट्टी गुरुवार के दिन घर में ला करके ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए। पीली मिट्टी घर में रखने से जहां संतान का सुख प्राप्त होता है वहीं मान सम्मान में भी वृद्धि मिलती है, साथ संगति में सुधार होता है और धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। सात्विकता अपने आप जीवन में प्रवेश करती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुल देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में
पितरों को भी उत्तम गति प्राप्त होती है। तो ये तो बात थी बृहस्पति ग्रह की। इसे मजबूत बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन, माफ कीजिएगा, गुरुवार के दिन पीली मिट्टी लेकर आनी है। इससे आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे। यदि हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में जीवन में ऐश्वर्य की कमी होती है। कैसे इसे मजबूत कर सकते हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो की है तुला राशि। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आज का ग्रह गोचर आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। और व्यवसाय में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से आज कोई निर्णय लेना होगा, क्योंकि आज का निर्णय आपको घाटा भी दे सकता है। इसलिए सोच समझ करके आज के दिन आप निर्णय लें। दोस्तों और भाइयों का सहयोग तो आपको मिलेगा और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिसका परिणाम होगा कि मन भी थोड़ा सा उदास रहेगा। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको व्यवसाय में लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको नया घर और प्रॉपर्टी लेने का अनुकूल समय है। खर्चों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के अपने आय व्यय का संतुलन बना करके निर्णय लेना चाहिए और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं, इन्हें अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे और आज आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण करके चलें, जिससे जीवन अच्छा व्यतीत हो। और आज आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप एक माला जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की, जिसे मजबूत करने के लिए हमें घर में किस तरह की मिट्टी लेकर आनी होगी। आइए जानते हैं। पंडित जी, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, ऐश्वर्य का ग्रह होता है, इसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, शुक्र ग्रह विलासिता का ग्रह है। कुंडली में अगर आपको शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए शुक्रवार के दिन रेतीली मिट्टी घर ला करके स्थापित करनी चाहिए। रेतीली मिट्टी घर में रखने से, मिट्टी के इस्तेमाल से निश्चित रूप से ऐश्वर्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है। प्यार में सफलता मिलती है। कला, मीडिया और किसी प्रकार की ग्लैमर की दुनिया में यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चाहे फैशन हो, चाहे फिल्म जगत हो या मीडिया हो, जहां भी आप किसी चमक दमक की दुनिया में काम करते हैं तो आपको शुक्र ग्रह की अनुकूलता बहुत आवश्यक है। ऐसे में शुक्र ग्रह को अनुकूल बना करके आप अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों को पा सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि अगर जीवन में ऐश्वर्य पाना है तो आपको शुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करना होगा, कैसे प्रसन्न करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें शनि की, कुंडली में शनि की 7.5 है, ढैया है, परेशान कर रहा है आपको शनि ग्रह, तो शनि ग्रह को शांत करने के लिए आपको घर में किस तरह की मिट्टी की स्थापना करनी होगी और कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, बात अब शनि की, कैसी होनी चाहिए मिट्टी, घर में स्थापित कैसी मिट्टी करें हम। देखिए, शनि ग्रह न्याय के अधिपति देव हैं, न्याय के मालिक हैं और दंडाधिकारी भी हैं। शनि को काला रंग बहुत पसंद है। कुंडली में आपके यदि शनि ग्रह कमजोर है या उसकी दृष्टि किसी ऐसे भाव पर पड़ रही है जो भाव खराब हो रहा है, तो निश्चित रूप से शनि ग्रह यदि कष्टकारी है तो शनि ग्रह की शांति के लिए काली मिट्टी शनिवार के दिन घर में स्थापित करनी चाहिए। काली मिट्टी में रोजाना थोड़ा सा जल छिड़कते रहना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु, दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज और नस से संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। 7.5 में जो कष्ट आपको मिल रहे हैं उससे आपको आराम मिलेगा। नौकरी में भी प्रमोशन होगा। कानूनी मामले यदि आपके लंबित हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी।
आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ बारी आ गई है आज के स्पेशल कॉलर का सवाल सुनने की। हमारे आज के स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली की रहने वाली प्रीति शर्मा। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 1990 है। टाइम 1:25 मध्य रात्रि का। पंडित जी मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है। मेरा जन्म स्थान दिल्ली का ही है। मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ, मुझे इस बारे में जानना है। और मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और शादी के बाद मेरा जीवन कैसा रहेगा, मुझे अपने पूरे भविष्य के बारे में जानना है। देखिए, आप मांगलिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल का केंद्रस्थ प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। आपका भविष्य की जहां तक बात है, शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों का परस्पर सप्तम योग है। वर्तमान आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य सन 2017 के बाद आपका अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विवाह होने का आपके योग बना हुआ है। अतिशीघ्र भविष्य में आपका विवाह होगा, अरेंज मैरिज होगा, माता पिता की इच्छा से आपका विवाह होगा, और निश्चित रूप से भविष्य आपका ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी थोड़ी सी सफलता मिलने में कष्टकर स्थिति बनी हुई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है फैजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली दीपिका तिवारी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? दीपिका का जन्म 9 अगस्त का है, 6:35 पर प्रातःकाल, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। दीपिका का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। लग्न का स्वामी सूर्य व्यय भाव में और भाग्य का स्वामी मंगल 8वें घर में मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। एक तो दीपिका जी आप मांगलिक हैं, लेकिन राहु केतु की परस्पर लग्न और 7वें भाव में स्थिति आपके मांगलिक दोष को समाप्त करता है। बृहस्पति आपके जीविका स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल जो लग्नेश होकर भाग्य भाव का स्वामी होकर के 8वें घर में बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपका भाग्योदय होने में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। अभी मार्केट शनि की दशा चल रही है, जो 11 जून 2015 तक चलेगी। इस दशा में जहां स्वास्थ्य बिगड़ता है, वहीं दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको चाहिए कि हर शनिवार को सरसों का तेल अपना चेहरा देख करके आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। दीपिका जी उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। भीम सिंह जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हम आपको बता दें यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। राहु या केतु के कारण कुंडली में यदि दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में कौन सी मिट्टी आपको घर में लानी चाहिए, इस बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल रमा जुड़ गई है दिल्ली से। रमा जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा सवाल है, मेरा शादी हो गया जी। मेरा मम्मी से थोड़ा बात कीजिए, मैं बोल नहीं सकती हिंदी में। जी जी जी। हेलो जी। उसका शादी तो करा दिया हमने, बच्चा भी हो गया, पर उसका वो राशि के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरत था, क्योंकि उसका संसार में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है। ऐसा है कि जो उसको डिवोर्स के बाद तक हो गए। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुला राशि के आधार पर इनके जीवन के दुख सुख का मूल्यांकन करना चाहिए, और इनको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अभी 7.5 का प्रभाव इनके जीवन पर बना हुआ है। फरीदाबाद से देवेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें देवेंद्र। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1989। जी बताइए जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं कुछ भी काम करता हूँ, करने से पहले बिगड़ जाते हैं। कुछ भी बिजनेस करने की सोचो और मैं पहले अड़ंगा लगना स्टार्ट हो जाता है। देवेंद्र, आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की चतुर्थ दशम की दृष्टि इस बात का संकेत करती है कभी आपका भाग्योदय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको चाहिए कि आप एक तांबे की अंगूठी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को धारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा।
यदि हमारी कुंडली में राहु और केतु कमजोर हैं, तो इन दोनों ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए घर में किस तरह की मिट्टी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले राहु के बारे में। देखिए, जहाँ तक राहु केतु के चर्चा का विषय है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। कुंडली में अगर आपको राहु ग्रह कष्ट दे रहा हो, ये ऐश्वर्य का भी ग्रह है, ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। अगर आपके जीवन में बहुत प्रयास के बावजूद भी वैभव नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, या आप धन संचय में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आप ये कह लें कि आप ऐश्वर्य के स्वामी नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं से राहु आपका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप पथरीली मिट्टी थोड़ी सी शनिवार के दिन अपने घर में इस्तेमाल करें और स्थापित करें। पथरीली मिट्टी घर में रखने से मुकदमों में जीत भी मिलेगी, संपत्ति का सुख भी प्राप्त होगा और गोपनीय धन आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से केतु ग्रह की अगर बात करें तो केतु ग्रह भी छाया ग्रह है। जन्म कुंडली में अगर आपको केतु ग्रह कष्ट दे रहा है तो भुरभुरी मिट्टी शनिवार के दिन घर में स्थापित करनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी घर में रखने से फिजूल खर्च रुक जाएगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी और मानसिक तनाव बिल्कुल समाप्त होगा। और यदि चर्म रोग हुआ है और उसके लिए कारण बुध और केतु हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह सुधार होगा और माँ का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। आपको चाहिए कि आप भगवान शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि, जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको वापस होगा, आप इसके लिए प्रयास करें। कोई शुभ समाचार की भी आपको प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत आपके अनुकूल है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में आज भाग लेने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होकर लौटेंगे। आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः का आप जप कर लें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, वंचिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। वंचिता, आप हमें सुन पा रही हैं? हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है मीन राशि, जो कि है अंतिम राशि। जानते हैं कि पाइसेस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातक काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण थकान महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आज आप कोई छोटी या लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पुणे से एक दर्शक जुड़ गई है, साधना जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। साधना जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। साधना जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, मैं वंशिका बोल रही हूँ। वंशिका बोल रही हैं जी। वंशिका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। उनका नाम है पवन पवार, दिल्ली है उनका, और उनका टाइम है 5:45 सुबह का। डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1974। जी। एक तो मुझे उनकी ना जन्म योनि पूछना है, और वो बिजनेस में कब लाभ मिलेगा उन्हें, और जमीन विवाद में है वो बाहर कब निकलेंगे। देखिए वंशिका जी, जहाँ तक विवाद का प्रश्न है तो अभी 2 नवंबर 2014 के बाद ही उनको सफलता मिलने का योग है। जहाँ तक उनके भविष्य का प्रश्न है तो भविष्य तो ठीक है, लेकिन अभी 1.25 वर्ष तक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। 1.25 वर्षों के बाद ही इनका ठीक से जीवन आगे बढ़ेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।